हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे द डाउट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम आपको गणतंत्र दिवस का महत्व के बारे में समझाएंगे कि जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आज जो है गणतंत्र दिवस है, मतलब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स को हम करेंगे इसमें डिस्कस कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है। देखो, पहले तो हम अपना मेन पॉइंट करेंगे डिस्कस कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम करेंगे डिस्कस कि 26 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस, कोई और तारीख क्यों नहीं चुनी गई। तीसरा हम करेंगे डिस्कस कि प्रधानमंत्री झंडा क्यों नहीं फहराते। मीन्स जब 26 जनवरी के दिन हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी झंडा क्यों नहीं फहराते, बल्कि राष्ट्रपति क्यों झंडा फहराते हैं या फहराती है, क्या हम डिस्कस करेंगे। जो कि अब की बार जो है हमारे श्री माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है झंडा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस और संविधान के बारे में हम कुछ आपको नई जानकारियाँ देंगे और हम झंडे के रंग के बारे में भी आपको बताएंगे कि जो हमारा फ्लैग है, इस झंडा है जो हमारा, उसे जो रंग है उनके तीनों वो क्या दर्शाते हैं, मतलब क्या क्या बताते हैं। उन तीनों रंगों के हैं बताएंगे एक एक। तो इस प्रकार से हम अपने पॉइंटों को करेंगे कवर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दें, ऑल पे प्रेस जरूर कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों, अब जो है हम करेंगे कि जो हमने आपको पहले बताए थे कि इस बात पे जो है हम करेंगे डिस्कस, तो उसी के बारे में हम जो बात करेंगे। तो पहला जो हमारा था डिस्कस कि जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया क्यों जाता है। बस जो है देखो, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। पहली बात तो ये, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि और सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में देखो। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं। देखो, 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मीन्स की बात यह है कि जिस समय देखो, जिस समय 26 जनवरी 1930 का जो टाइम है, उस समय जब ब्रिटिश जो थे वो हम पे क्या करते थे, वो हुकूमत करते थे, मतलब कि हमें उन्हें कैद कर रखा था, हुक्म चलाते थे हम लोगों पे। तो 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उनने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज कर दिया, मतलब कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी। मतलब कि कांग्रेस जो है हमारी एक पार्टी, और ब्रिटिश ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को वो पूर्ण स्वराज कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि अब हम इसे हुकूमत नहीं करेंगे। इसलिए 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपको इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 26 जनवरी मीन्स गणतंत्र दिवस पर तिरंगा क्यों नहीं लहराते। ये पॉइंट की बात है कि नहीं है, बट 15 अगस्त को तो लहराते हैं। तो हम बताते हैं हमारे भारत का कल्चर उस प्रकार से बना है। देखो क्या हुआ था कि उस दिन, किस दिन, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था। पहले की बात कर जाइए, पास्ट की। उस दिन 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे। पहले जो है राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के चलते चलते आगे जाने टाइम में भी राष्ट्रपति ही ध्वजारोहण करते हैं, जो भी आपको झंडा फहराते हैं। ओके, तो यही होता है हमारे भारत का कल्चर कि जो पहले से चली आ रही चीज़ है वो लंबे टाइम तक चलती है। जैसे कि इस टाइम आप देख सकते हो, 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे और उन्हीं ने झंडे को लहराया था, ध्वजारोहण किया था। तो ये थे। अब हम आपको गणतंत्र दिवस और संविधान के बारे में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अब हम करेंगे संविधान के बारे में, संविधान के बारे में हम जानेंगे कि जो संविधान है वो है क्या, एक्चुअली किस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो बना है। उसके कुछ मेन पॉइंट्स
की बात हम करते हैं चर्चा, जो आपको पता है और नहीं पता है। जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हुआ था 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और एक और बात कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को बन गया था और लागू कब किया था? एक साल बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो मूल संविधान जो है दोस्तों, हमारा मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान वह संविधान होता है जो कि पहली बार लिखा गया संविधान, मतलब पहले का संविधान, उसे हम कहते हैं मूल संविधान। देखो, मूल संविधान में आपके 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। कितने? 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे, मतलब है। स्टैम्पिंग बात करती है जो हमारे अनुसूचियां हैं वो चेंज हो चुकी हैं। वर्तमान में अनुसूचियां जो है 12 है। कितनी? 12। भारतीय संविधान का निर्माण, जो हमारा भारतीय संविधान जो है उसे बनने में कितना टाइम लगा? भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हमारा भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान, वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 10 देश की मदद ली गई है। भारतीय संविधान यूं ही नहीं बन गया, ये हमने बना डाला, बन गया। भारतीय संविधान बनने के लिए सूझबूझ, समझदारी, हर एक चीज ली गई है। भारतीय संविधान को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि उसका एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जो संविधान है उसके लिए मदद ली गई है। पहला आता है हमारा यूएस, अमेरिका। दूसरा आता है दोस्तों हमारा ब्रिटेन। जो तीसरा आता है हमारा आयरलैंड, ध्यान रखने की बात है। चौथा ऑस्ट्रेलिया। पांचवा सोवियत रूस। छठा जापान और सातवां फ्रांस। आठवां हो गया हमारा कनाडा। नौवां दक्षिण अमेरिका। 10वां जर्मनी। ये सब जो है हमारे संविधान के बारे में हैं। और जो हमारे भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं। तो ये हमने बताया आपको संविधान के बारे में। अब हम बताएंगे आपको गणतंत्र दिवस के बारे में। तो अब फ्रेंड, जैसे कि अब हम आपको करवाएंगे गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो अब की बार जो दोस्तों है, जो अब की बार जो गणतंत्र दिवस है वो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार के जो अतिथि हैं वो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो आएंगे आज हमारे इंडिया में। अब की थीम जो है नारी शक्ति है। जो 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस को जो है थीम रखी जाएगी, वो रखी जाएगी नारी शक्ति की। ठीक है। और कर्तव्य पद पर समारोह होगा। किस पर? कर्तव्य पद पर। और ये है किधर? ये है दिल्ली में। जो कर्तव्य पद का दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है राजपथ। क्या है? राजपथ। भारत में पहली परेड जो है दोस्तों 1955 में आयोजित की थी। इसमें 1955 में पहली परेड और की थी। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो हैं। जो पहले जो हुआ था गणतंत्र दिवस, उसके जो पहले मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति होंगे, जिनका नाम है सुकार्नो। जो उनका नाम है वो थे पहले मुख्य अतिथि। पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में हुआ था। ये थी कुछ जानकारी गणतंत्र दिवस के बारे में। अगर आपको पता है और कुछ जानकारी गणतंत्र दिवस के बारे में तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। चलो अब हम करेंगे तिरंगे के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, तिरंगे के रंगों के बारे में।
तो आपको साइड में दिख रहा होगा एक तिरंगा का फोटो। तो देखो सबसे पहले जो हमारा तिरंगा होता है दोस्तों, तिरंगे में जो होता है पहला रंग होता है हमारा संतरी। कौन सा? संतरी। तो संतरी जो होता है वो होता है बलिदान के लिए, जैसे हमारे फौजी भाई हो गए, हमारे बड़े बड़े आर्मी भाई हो गए, तो ये क्या करते हैं हमारे मतलब देते बलिदान, तो इन्हें संतरी रंग से किया जाता है। ओके। जो सफ़ेद रंग होता है वो होता है हमारा शांति व स्वच्छता का प्रतीक, मतलब ये दर्शाता है कि हमारे देश में शांति होनी चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। और जो हरा रंग है जो दोस्तों, वो दर्शाता है हरियाली व समृद्धि, मतलब कि हरियाली होनी चाहिए और समृद्धि भी। ठीक है। और जो नीला रंग क्या है, ये नीला रंग किसका है? जो दोस्तों इस प्रकार का बना चक्र, इसका जो जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होती हैं, इसी का जो होता है ये नीला रंग, जो दर्शाता है स्थायी व विश्वास को। ये हमारे भारत में स्थायी व विश्वास ऐसी जागरूक होना चाहिए। तो ये थी प्रश्न, जैसा कि अब जो है हमने अपने गणतंत्र दिवस के बारे में फुल जानकारी ले ली है कि गणतंत्र दिवस किस प्रकार से मनाया जाता है, कि 26 तारीख को क्यों मनाया जाता है। तो आप भी ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। और एक जानकारी देना चाहते दोस्तों कि अब से हमारे इस द डाउट चैनल पर क्लास 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, 1 महीने से ऐसे रह गए हैं, 1 या 1.5 महीने, तो इस प्रकार से हम आपको देंगे अच्छी बेहतर क्वालिटी की वीडियो। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया जल्दी से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।